Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। बीजेपी अब अपनी पूरी ताकत अगले चुनाव में झोंकने वाली है और अगला चुनाव वो ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को केंद्र बनाकर बीजेपी जो है मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश अभी से ही इसकी दिखाई देने लगी है। बीजेपी का जो मिशन है, यूपी का जो मिशन है, यूपी में दोबारा सरकार बनाने की जो कवायद है, इसके लिए जो है वो प्रयास किए जाने लगे हैं। सिंधिया को भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया जाएगा और इसके अलावा जो है नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो 11 जिलों में प्रचार की कमान जो है शिवराज सिंह चौहान के हाथों दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को झांसी, आगरा बेल्टों की कई सीटों पर उन्हें चेहरे के तौर पर रखा जाएगा, स्टार प्रचारक के तौर पर रखा जाएगा। वहीं स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 जिलों में प्रचार की कमान उन्हें मिल सकती है। पार्टी की कोशिश है कि झांसी, आगरा बेल्ट की कई सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल किया जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा जाए। इसी तरह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी एमपी की सीमा से सटे जिलों में अहम जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत जो है मिल रहे हैं। संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बीजेपी हर वो समीकरण को साधने की कोशिश करेगी, चाहे वो जाति आधार पर लोगों को लुभाने की बात हो या फिर इसके अलावा भी तमाम रणनीति का जो है इस पर उपयोग किया जाएगा, अमल में लाई जाएगी, जिससे चुनाव को लेकर प्रचार जो है वो मजबूती से किया जा सके। वहीं अब कोरोना की खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। भले ही स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, विद्यार्थी मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज में आ जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या मिल रही है वो एक फिर से लोगों को डरा रही है। मध्य प्रदेश में अगर पिछले 26 दिनों की बात की जाए तो पिछले 26 दिनों में 409 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये 409 कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है, यह संख्या बढ़ भी सकती है अगर लापरवाही बरकरार रही तो। 18 नए केस जो हैं दिन भर में सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले जो है कई दिनों की अगर बात कर ली जाए तो 13 दिसंबर को 18 मरीज मिले थे, वो 12 दिसंबर को 19, 11 दिसंबर को 21, 10 दिसंबर को 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई थी। तो रोजाना 10 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमित मरीज एक बार फिर से मिले हैं। भोपाल में लगातार दूसरे दिन सोमवार को सबसे ज़्यादा 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए बैतूल में एक दिन में 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब डर जो है वो बढ़ गया है। अब रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर, जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव जो है हाई कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने जो है मोर्चा संभाला। इसके बाद भी जो है ये जो कार्यवाही सुनवाई जो हुई, वो सुनवाई ग्वालियर खंडपीठ की में जो सुनवाई हो चुकी थी, इसे जब दोबारा उसे चुनौती दी गई थी तो वही सुनवाई को यथावत रखा गया था। वही आदेश जो है, उसी आदेश पर जो है न्यायालय कायम रही, जिसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन वहां पर भी लगातार जो है डेट पर डेट आगे बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ये जो पूरा पेच है वो आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर ये फंसा हुआ है और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो है फिर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई अब कल के लिए टाल दी गई है, यानी 15 दिसंबर को अब सुनवाई होना है। तो 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया होनी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा और कलेक्टरों से कहा है कि आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करें। पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर आगे बढ़ गई है। कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है।
सुनवाई सुबह 10:30 बजे हुई है और सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर रहे हैं। वहीं जो अगली खबर है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काशी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन किया है और वो अन्य राज्यों से बेहतर उन्होंने काम किया है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। केंद्रीय योजनाओं पर अमल की भी जो बात है, इस पर भी उनका प्रेजेंटेशन था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। इस कॉन्क्लेव में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शिवराज सिंह ने अपने प्रेजेंटेशन में एमपी में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति बताई और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना की मौजूदा स्थिति की भी जानकारी दी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।